केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले का असली सच सामने आ गया है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश हो गई है, जिसमें साफ हो गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब घोटाले को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दिया है। सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय नई आबकारी नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी रही। इससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ और एकाधिकार की स्थिति बनी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नई आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान होने की बात कही है। इसके अलावा एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि शराब में भी घोटाला किया गया, यानी कि उसकी क्वालिटी के साथ समझौता किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की जान को जोखिम भी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत फैसलों की वजह से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। नॉन कंफर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोले जाने की वजह से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंसों को रीटेंडर नहीं करने की वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना के नाम पर लाइसेंस फी माफ करने के फैसले से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया। जिन लोगों की रुचि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में थी, उन्हें होलसेल लाइसेंस दे दिए गए। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक ही व्यक्ति को फायदा हुआ। सीएजी रिपोर्ट में होलसेलर का प्रॉफिट बढ़ने का भी उल्लेख है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से क्वालिटी चेक के लिए वेयर हाउस में लैब बनाने की बात की गई, लेकिन कोई लैब नहीं बनी। इससे होलसेलर का मुनाफा बढ़ा और सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लिकर जोन्स चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक नहीं किया। कई बिडर्स ऐसे थे जिनके पिछली 3 साल की इनकम बहुत कम या जीरो थी। इससे प्रॉक्सी, ऑनरशिप और राजनीतिक फेवरेटिज्म की संभावनाएं बढ़ गईं। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी ही एक्सपर्ट कमेटी की सलाह को दरकिनार किया और नीति में मनमाने बदलाव किए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की परमिशन थी, लेकिन नई नीति में ये लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई नीति में 849 लिकर बेड्स बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22 प्राइवेट प्लेयर्स को ही लाइसेंस मिले। इससे एक अधिकार और कार्टलाइजेशन को बढ़ावा मिला। सीएजी रिपोर्ट की माने तो मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ एक होलसेलर के साथ टाई अप करने की बाध्यता थी। कुल शराब बिक्री में 367 पंजीकृत IMFL ब्रांड्स में से सिर्फ 25 ब्रांड्स की हिस्सेदारी 70% थी। सिर्फ 3 होलसेलर्स इंडो स्पिरिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंडको ने 71% आपूर्ति पर कंट्रोल किया। इससे शराब के मूल्य मैनिपुलेटेड किए गए और उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प बचे। बड़े फैसले कैबिनेट अप्रूवल के बिना और उपराज्यपाल से सलाह के बिना लिए गए, जो विधिक प्रक्रिया के खिलाफ था। सीएजी रिपोर्ट में यह कहा गया कि आबकारी विभाग ने आवासीय और मिक्स लैंड यूज करने वाले इलाकों में भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। निरीक्षण करने वाली टीम ने गलत रिपोर्ट दी और कुछ जगहों पर आवेदकों ने खुद माना कि उनकी दुकानें आवासीय इलाकों में थी। एमसीडी ने 2022 की शुरुआत में ऐसी 4 अवैध शराबों की दुकानों को सील कर दिया था। सीएजी रिपोर्ट में शराब की कीमतों में पारदर्शिता की कमी का उल्लेख किया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने L1 लाइसेंस को अपनी मनमानी कीमत तय करने की छूट दी, जिससे कीमतों का मैनिपुलेशन हुआ। सीएजी रिपोर्ट की माने तो सरकार ने बिना क्वालिटी टेस्ट के लाइसेंस दे दिए। कई टेस्ट NABL से अप्रूव लैब से नहीं कराए गए थे, जिससे BIS और FSSAI की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। 51% विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो बहुत पुरानी थी या थी ही नहीं। हैवी मेटल्स, मिथाइल अल्कोहल जैसे नुकसानदायक तत्वों की जांच भी सही से नहीं हुई। सीएजी रिपोर्ट की माने तो ETV ने शराब की तस्करी रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जब्त की गई शराब में 65% देसी शराब थी, लेकिन फिर भी बार बार ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने बुनियादी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। इससे राजस्व का नुकसान हुआ और तस्करी का पैटर्न ट्रैक करना मुश्किल हो गया। शराब आपूर्ति की बाध्यताओं, सीमित ब्रांड्स के विकल्प और बोतल के आकार की बाध्यताओं की वजह से अवैध शराब का कारोबार बढ़ा, व्यापार बढ़ा। सीएजी रिपोर्ट में शराब नीति का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कई एक्साइज रेड्स सिर्फ दिखावे के लिए की गई और छानबीन की रिपोर्ट्स भी बेहद कमजोर थी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक्साइज एडहेसिव लेबल प्रोजेक्ट लागू नहीं किया गया, जिससे शराब आपूर्ति चेन में फ्रॉड बढ़ने की संभावनाएं रही।
मॉडर्न एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने की बजाय पुराने और निष्प्रभावी ट्रैकिंग मेथड्स अपनाए गए। गौरतलब है कि दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को ही मुख्य हथियार बनाया था और अब सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।